पिछले कुछ सीजन्स में सीएसके का मेजर इशू था डेथ ओवर बैटिंग। जडेजा का स्ट्राइक रेट बहुत कम था, एमएस बहुत ही लेट आता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी ऑक्शन के बाद भी जितने भी बैट्समैन पे इन्वेस्ट किया वो मोस्टली टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे या फिर मिडिल ओवर के बैट्समैन थे। सरफराज खान, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा जो बहुत टाइम लेता है फिर सेट होके फिर मारता है ना। प्रशांत वीर उनके पास, उसके पास उतना पावर नहीं है। तो इन्होंने फिनिशर का टैग, फिनिशर का रोल निभाने के लिए क्या किया, जो मिडिल ओवर पे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता था, शिवम दुबे, उनको एज ए फिनिशर प्रोमोट किया था, जो एक बहुत ही खराब स्ट्रेटेजी था क्योंकि शिवम दुबे पेसर्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं करता। डेथ ओवर में मेजरली लास्ट के 4 या 5 ओवर में पेसर ही रेगुलेट करता और शिवम दुबे आते ही ब्लॉक होल और बाउंसर डाला जाता है और शिवम दुबे के पास उतने शॉट्स है नहीं पेसर्स के अगेंस्ट। अगर आप सीएसके कोई भी इनिंग्स उठा के देखो पिछले 2 सीजन में, उन्होंने डेथ पे उन्होंने फंसा है। एस्पेशली हैदराबाद वाला मैच एसआरएच के अगेंस्ट जो हैदराबाद में हुआ था चेस करते हुए, वो मैच इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी सीएसके कुछ 190 चेस नहीं कर पाया था क्योंकि डेथ ओवर पे बैटिंग हो ही नहीं रहा था। शिवम दुबे कांट बी योर फिनिशर। मैं थोड़ा आपको स्टैट्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। जो फिनिशर का रोल प्ले करते हैं हर बड़ी टीम में, उसके और शिवम दुबे के में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करता हूं। शिवम दुबे आईपीएल 2026 में पेसर के अगेंस्ट 137 बॉल फेस करके 212 रन बनाए 154 की स्ट्राइक रेट से। पेसर के अगेंस्ट पिछले साल शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट था 154, विच इज वेरी लेस। सीएसके के पास कोई पावर हिटर है ही नहीं जैसे बाकी टीम के पास है, जिनका मिस हिट भी बाउंड्री क्रॉस कर लेता है। अगर आप बाकी टीम के साथ कंपेयर करोगे, टीम डेविड 2026 में पेसर के अगेंस्ट 116 बॉल खेल के 219 रन, 189 का स्ट्राइक रेट। मार्कस टोनी 79 बॉल पे 166, 210 का स्ट्राइक रेट पेसर के अगेंस्ट। आशुतोष शर्मा 67 बॉल पे 134, 200 का स्ट्राइक रेट। कहा शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 154। बाकी जो फिनिशर है बाकी टीम के पास अच्छे फिनिशर्स, उनका स्ट्राइक रेट पेसर के अगेंस्ट 200 के आसपास, 200 के ऊपर किसी का। थोड़ा मैं इसको और ब्रेक डाउन करता हूं। शिवम दुबे आईपीएल में डेथ ओवर्स में 16 से 20 ओवर में शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 168, विच इज नॉट बैड। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे टीम डेविड के साथ, उसका स्ट्राइक रेट है डेथ ओवर पे 195, आशुतोष शर्मा का स्ट्राइक रेट है 192, हेनरिक क्लासन का स्ट्राइक रेट है 193, शशांक सिंह का स्ट्राइक रेट है 200। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। कहा 168, कहा सबका 195, 200। शिवम दुबे कांट बी योर फिनिशर। और हमने पिछले साल देख लिया कि आपके पास कोई फिनिशर है नहीं, कोई पावर हिटर है नहीं, दो एंड ओवर में ब्लाइंड स्लॉगिंग कर सकता है, जो पेसर को टेक डाउन करता है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ना ही ऐसा कोई फिनिशर जो चिकी शॉट्स खेल सकता है, रैम शॉट खेल सकता है, कोई था ही नहीं आपके पास। मैंने पिछले साल भी ये चीज कहा था कि अगर प्रशांत वीर को आप सिर्फ एज ए प्योर बैट्समैन खिला रहे हो, आप बॉलिंग नहीं दे रहे हो, प्लेइंग 11 में एक प्लेयर का जगह बनता ही बनता है, वो है अमन खान। इस साल मैंने पौंडीचेरी लीग थोड़ा बहुत देखा है, पौंडीचेरी प्रीमियर लीग, और अमन खान का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे पौंडीचेरी प्रीमियर लीग में, इट्स ब्रिलियंट। 12 इनिंग्स पे 484 रन, 235 का स्ट्राइक रेट था, विच इज ह्यूज। एक इनिंग्स पे उसने 43 बॉल पे 129 बनाया था, 34 बॉल पे सेंचुरी आया था उसका। अगर आपको लगता है कि पौंडीचेरी प्रीमियर लीग में क्या पता बॉलिंग का लेवल क्वालिटी इतना ही खराब है कि शायद सबका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर होता है, ऐसा नहीं है। इस साल पौंडीचेरी प्रीमियर लीग में सिर्फ 4 बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 190 के ऊपर था, और अमन खान को छोड़ के जो बाकी 3 बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 190 के ऊपर था, उन्होंने इनिंग्स ही खेला है, 2 इनिंग्स, 1 इनिंग्स, 3 इनिंग्स, और उन्होंने रन भी बनाया 8 रन, 44 रन। कहा अमन खान ने ऑलमोस्ट 500 रन बनाया 235 की स्ट्राइक रेट से, 12 इनिंग्स पे 45 सिक्सेस, विच इज ब्रिलियंट। यार इससे ज्यादा बैट्समैन क्या कर सकते हो? उसके लोअर बॉटम हैंड में इतना पावर है, रिस्ट में उतना पावर है। अगर आपने पिछले साल सीएसके के नेट प्रैक्टिस का कुछ भी मैचेस आपने अगर अटेंड किया होगा या फिर आपने इंटरनेट पे देखा होगा, अमन खान ने तोड़ फोड़ कर दिया था, इतना ज्यादा पावर हिटिंग किया था उसने। एक नेट मैचेस में शायद प्रैक्टिस मैच पे उसने कुछ 16 या 17 छक्का मारा था पिछले सीजन, फिर भी उसको एक मैच खेलने का मौका नहीं मिला। और अगर आपको डाउट है कि क्वालिटी बॉलिंग की यूनिट के साथ वो कुछ अच्छा कर नहीं सकता, तो मे बी यू आर रॉन्ग, क्योंकि पिछले साल रणजी में उसका स्ट्राइक रेट 113 था, रेड बॉल क्रिकेट में उसका स्ट्राइक रेट 113 था। मुंबई के आगे एक मैच था पौंडीचेरी का, हालांकि अमन खान खुद मुंबई का था, फिर उसने चेंज किया था स्टेट, श्रेयस अय्यर का बेस्ट फ्रेंड भी है। मुंबई के अगेंस्ट रणजी में पिछले सीजन एक इनिंग्स पे 47 बॉल पे 86 मारा था उसने। पता है मुंबई के उस यूनिट में बॉलिंग यूनिट क्या था? शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, तनुष कोटियान, शैम्स मुलानी, ये सब रेड बॉल क्रिकेट के बहुत अच्छे बॉलर्स है। अगर आप परफॉर्मेंस उठाओगे रेड बॉल क्रिकेट के, सबके अच्छे मुंबई के लिए, तभी हर साल यही बॉलिंग यूनिट होता है उनका। उनके सामने ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेल गया था एक इनिंग्स पे, सेकंड इनिंग्स पे खेल गया था पिछले साल रणजी में।
तो अमन खान के पास स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बाउंड्री क्लियर करने के लिए ट्रेमेंडस पावर है, ब्लाइंड स्लॉगिंग वो कर सकता है, रिस्ट पे बेहतरीन पावर है, उसको ना खिलाने का आइडिया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। बैक टू बैक 2 सीजन पांडिचेरी प्रीमियर लीग में स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर था, छक्का बहुत मारता है, और मुझे लगता है चेन्नई बेवकूफ़ी करेगा अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं खिलाएगा, अनटिल अनलेस कि आपको ट्रेड में हार्दिक नहीं मिल जाता। मेरे हिसाब से आप अमन खान को प्लेइंग में लेना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है क्योंकि आपको ऑक्शन में भी उतना खास कोई पावर हिटर मिलेगा नहीं मिनी ऑक्शन पे, अगर अमन खान का स्मैट, जो मुझे बहुत उम्मीद है कि बेहतरीन जाएगा शायद मुस्तकिल ट्रॉफी, तो फॉर श्योर शॉट उसको आप ग्रूम कर सकते हो एज ए फिनिशर, क्योंकि मैं एमएस को भी नहीं देख रहा हूँ अगले सीजन, है ना। हार्दिक पांड्या कितना मिलेगा आई एम नॉट श्योर, और दुबे जो उसका बेस्ट पोजीशन है कि नंबर 4 पे आके मिडिल ओवर पे स्पिनर्स को खेलना, उसको उसी पे रहने दो, उसको एज ए फिनिशर ग्रूम करने की कोशिश ना करके अमन खान को खिला हु इज कंफर्टेबल एट दिस पोजीशन। आपने पहले भी गलती किया है, आपके पास 2 साल पहले शायद वंश वेदी था जो बेहतरीन पावर हिटिंग कर सकता है, एज ए फिनिशर बहुत अच्छा कर सकता था, ठीक है, वो ग्रूम हो रहा था, यंग था, आपके पास आप रिटर्न कर सकते थे, उसके पास चिकी शॉट भी बहुत है, आपने वंश वेदी को जाने दिया, और अगर आप अमन खान को भी यूज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ही ज्यादा बेवकूफी कर रहे हो। और मेरे हिसाब से सीएसके का जो फिनिशर का जो एक खोज है वो खत्म होना चाहिए अमन खान पे, उसका एक बेहतरीन स्मैट आने वाला है फॉर श्योर।